अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2027 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होता है, और ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और किस तरीके से आप नाम मात्र के फी में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। साथ में प्राइवेट कॉलेज में फी क्या लगती है और बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स होता है, ये पूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसा है, एक बात समझ लेना। अगर आपने यह निर्णय लिया है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है, तो ये बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ना, इससे बेहतर आपके लिए और खासकर इस मिडिल क्लास के बच्चों के लिए जिनका सपना होता है कि जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पिताजी माताजी का हेल्प कर सकें, तो ये बीएससी नर्सिंग से बढ़िया कोई भी कोर्स नहीं है। एक कोर्स 4 साल का, जिसके बाद आपको जॉब लगना 100% तय होता है, लेकिन 4 साल कुछ अच्छे से किए रहोगे तब आपके अंदर स्किल रहेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, हम किसी कोर्स को बेकार नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें वो स्किल नहीं सिखाई जाती जो इनको सिखाई जाती है। वह स्किल मेडिकल फील्ड में किसी भी हॉस्पिटल में जाके आराम से ये 30-35 हजार कमा सकते हैं 4 साल बाद। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। इसके अलावा वो सभी ऑप्शन इनके लिए खुला रहेगा गवर्नमेंट वाले, जैसे यूपीएससी की तैयारी, पुलिस की तैयारी, यूपीएसआई, मतलब कोई भी चीज है आपको तैयारी करना है जो कि सिविल सर्विसेज का, वो भी आप कर सकते हो और कमाते हुए कर सकते हो, और कुछ करना भी नहीं होता है। इन लोगों को हॉस्पिटल में रहना होता है, जो पेशेंट्स होती हैं उनका सेवा करना होता, और इसमें भी इन लोगों को दुआ मिलता है। यही है, थोड़ी सी मेहनत कर लिए तो आप बहुत ही अच्छे लाइफ में चले जाएंगे और आपको भटकना नहीं होगा। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स की, तो 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम 3 साल का होता है, ये 4 साल का होता है, ठीक है ना। और कौन कर सकता है, तो बॉयज और गर्ल्स सब लोग कर सकते हैं। ये नहीं मत सोचना केवल गर्ल्स ही कर सकते, नहीं, बॉयज और गर्ल्स सब लोग कर सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होता है। देखो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, चाहे आपको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, चाहे प्राइवेट में लेना हो, एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा। और एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इसके जरिए अगर अच्छा नंबर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन का फायदा यह है कि आपका फीस कम लगता है और अच्छी फैकल्टी और फैसिलिटी उपस्थित होता है, और आपका जलवा और ऑरा ही अलग होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा लगता है, 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने में 10 लाख रुपए तक लग जाता है। आईएनसी इम्प्रूव अच्छे कॉलेज की बात करें, कुछ इससे सस्ते में भी कॉलेज वाले कराते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी फैकल्टी चीजें वो नहीं होंगी वहां पे जितना कि आईएनसी इम्प्रूव अच्छे कॉलेज में होते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी होगी और गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, ताकि फीस कम हो, नामात्र का फीस लगे, घर वालों पे आपको बोझ ना पड़े। आप सोच लो, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो ना, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, 10 लाख रुपए अपने घर वालों को बचा लोगे, ये सबसे बड़ी बात है। और गवर्नमेंट कॉलेज में रहोगे तो आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलती है, आगे की जॉब्स में भी, ठीक है। अच्छा, अलग अलग राज्य अपने अपने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए अलग अलग एग्जाम्स निकालते हैं। हालांकि ये एग्जाम्स केवल गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, प्राइवेट में भी इन्हीं एग्जाम से सिलेक्शन होता है। सबसे पहले एम्स को रखेंगे। एम्स में नर्सिंग टेस्ट अलग से होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट के नाम से होता है, बिहार में बीसीसी के नाम से होता है, और राजस्थान में रूसा के नाम से, एमपी में एमपी एनएसटी के नाम से होता है। आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी हम फिलहाल 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, यूपी सीनेट, बिहार और एम्स के बारे में, ठीक है ना। यूपी सीनेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक यूपी सीनेट के नाम से एग्जाम होता है, जिसमें आप सभी लोगों को बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन देता है। इसमें क्लास 12th में अगर बॉयलॉजी से पढ़े हो आप, गर्ल्स बॉयज सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या होता है, तो 18 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, प्लस 6 क्वेश्चन भी फिजिक्स के होते हैं, कुल मिला के 24 क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन क्लास 12th के लेवल के होते हैं और 11th के लेवल के होते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10th के लेवल के होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी 18-6 के रेशियो में होता है। एक नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश होती है। अगर इसके बाद समय की बात करें तो इसमें आपको समय होता है 2 घंटे 24 मिनट का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। तो 2 घंटे 20 मिनट मतलब 140 मिनट का समय होता है, ठीक है। 120 मार्क में 120 क्वेश्चन 120 मार्क के होते हैं। अच्छा, इस सिलेबस को अगर बढ़िया से देखना है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके
है ना। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके सिलेबस वाले पोर्शन पे क्लिक करके आप यूपी सीनेट का सिलेबस और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये दोनों चीज फ्री में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर बीएससी नर्सिंग के यूपी सीनेट के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो आप सभी लोग हमारे साथ कर सकते हैं तैयारी। इस साल रिजल्ट आया है, पूरा पढ़ाया हुआ आया था और रिजल्ट में देखोगे ये सब बच्चों ने ये नंबर लाया है और सब बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। ठीक है, इसमें से जो बच्चे अच्छे नंबर लाए सभी का गवर्नमेंट कॉलेज में है। ठीक है, सिलेक्शन। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। आपकी क्लासेस चलने शुरू हो चुकी है इस यूपी सीनेट के बैच में एकदम बढ़िया तरीके से 2027 का, और ये सब बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग इस यकीन बैच को ज्वाइन करके तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी फीस में पूरे साल कम से कम आपको 3 बार सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे इसमें, और यकीन प्रो बैच में, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ऐसी तैयारी जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। इस साल मैंने तैयारी कराया था, हमारी टीम ने तैयारी कराई थी, पूरी क्वेश्चंस फंसा हुआ था यूपी सीनेट के पेपर में। बहुत सारे बच्चे आज गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। अब आपकी तैयारी करना है तो आप इस बैच के साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके खुद से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है आपके सामने 72 75 28 83 66, है ना। इस नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये यूपी सीनेट की बात हो गई। बाकी फॉर्म कब आता है, देखो 28 मार्च को 2026 में फॉर्म आया था, मार्च में फॉर्म आएगा। हमारी कोशिश रहेगी मार्च से पहले कम से कम 2 बार सिलेबस को कंप्लीट करा लेना, और आपका टारगेट होना चाहिए 100% प्लस नंबर लाना 120 में से, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 100 प्लस के नीचे गवर्नमेंट कॉलेज चांसेस होते हैं लेकिन बहुत ही रिस्क होता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में 100 प्लस वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एम्स की बात कर लेते हैं, तो एम्स में केवल बॉयज नहीं फॉर्म भर पाते हैं, केवल लड़कियां ही फॉर्म भरती हैं, और एम्स का फॉर्म भी मार्च में आता है। जैसे आपके सामने पूरा मार्च है, 23 24 25 में कब फॉर्म आया था, 26 में कब फॉर्म आया था, 26 में 25 मार्च को फॉर्म आया था, 25 में 8 अप्रैल को आया था, तो ये पूरा है। 27 जून को पेपर हुआ था, मतलब आपके पास समय पर्याप्त है। आप अभी से शुरू करके बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। एम्स की बात करें तो ये वे बच्चे जो एम्स में सिलेक्टेड होकर यहाँ से पढ़ रहे हैं, और एम्स का भी सिलेबस इसी तरीके से जाके ऐप पर आप वहीं पे जहाँ पे यूपी सीनेट का सिलेबस, उसी बगल में एम्स का भी सिलेबस मैंने अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एम्स की भी तैयारी, एम्स के लिए हम लोग एक स्पेशल एकदम सेपरेट बैच बनाए हैं। सेम उसी तरीके से आप एम्स की भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं इस यकीन बैच में। तो आपको अगर एम्स की तैयारी करनी है तो एम्स वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा, अगर यूपी सीनेट की तैयारी करनी है तो यूपी सीनेट वाला, क्योंकि उसमें यूपी सीनेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, इसमें एम्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। एम्स में 10 क्वेश्चन जीके के भी पूछे जाते हैं, यूपी सीनेट में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कि हाँ एम्स के पेपर कैसे होता है, तो एम्स का पेपर जो आपका ये है ना, यहाँ पे ये जो आपका एम्स का पेपर जो है सीबीटी मोड पर होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 यानी 0.33 का निगेटिव मार्किंग होता है। 18 एम्स कॉलेज है जिसमें आप सिलेक्शन इस एग्जाम के थ्रू ले सकते हो। 18 एम्स कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज हैं तो आपके सामने है दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर नगर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, और गोरखपुर, जोधपुर और कल्याणी। इसके बाद है मंगलमपुरी और नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, राजकोट, जम्मू, ये सब आपके 1300 कॉलेज हैं। ये सब आपका कट ऑफ है। आपको एम्स में सिलेक्शन लेना है तो ये टारगेट बना के चलना होगा कि आपको 80 प्लस नंबर लाना है, और अभी से पढ़ रहे हो तो 80 प्लस नंबर लाओगे तो आराम से हो जाएगा। और अभी से आप हमारे साथ तैयारी करोगे, शुरू से लास्ट तक आप हमारे साथ रहोगे, आना नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। बस यही बात है कि लोग देख लेते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन लगातार नहीं रहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, बैकलॉग लग जाता है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। शुरू से शुरू करो, लास्ट तक रहो, फिर नहीं नंबर आए तो बताना। बीसीसी की बात करें, बिहार बीएससी नर्सिंग है, तो बीसीसी में 3 होता है, एक ही एग्जाम से तीनों में सिलेक्शन होता है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ का सिलेबस 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होता है, ओएमआर पेपर होता है, और 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। ये सब बिहार में बच्चे सिलेक्टेड हैं, और शुरू से लास्ट तक बिहार बीसीसी की हम लोग तैयारी कराते हैं। बिहार से हो तो आप हमारे बिहार में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सिलेबस देखना है तो बिहार का जहां पर आपने एम्स उत्तर प्रदेश का था उसी तरीके से यहाँ पे बिहार बीसीसी का भी सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बिहार की भी हम लोग तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत के साथ में कराते हैं। आप इसके जरिए ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग 72 75 28 83 66 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज अगर आप साथ में मिलकर मेहनत करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपका समझ लो पैसा बचेगा
और साथ साथ में जो ऑरा रहेगा ना, वो ऑरा ही रहेगा। आप कहोगे मैं एम्स ऋषिकेश से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, आप कहोगे मैं पीएमसीएच से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये अपना उसका ऑरा होता है। मैं यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर रहे हूँ, अभी कहोगे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, क्या ऑरा रहेगा? तो भाई ऑरा बनाने के लिए थोड़ी सी पसीने बहाने होंगे और पैसा बचाने के लिए भी पसीना बहाना होगा। आपके मम्मी पापा कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, है ना, उस पैसे को 10-10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में देने से बढ़िया है कि आओ मेहनत करते हैं साथ में मिलके और सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।